वेलकम टू द वेल्डिंग टेक्नोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे MS फ्लैट 10 mm पर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आर्क वेल्डिंग हम कैसे करें। सबसे पहले हम जो हमारा फ्लैट है उसको काटने के बाद उसके किनारे बराबर करने के बाद हम उस पर मार्किंग करेंगे ताकि उसके ऊपर डोज पंच से पंचिंग आसानी से की जा सके। जॉब की चौड़ाई में जैसे हमारी जॉब की चौड़ाई 100 mm है तो इस पर 10 से लेकर 100 mm तक हम निशान लगाएंगे, ऊपर और नीचे दोनों की तरफ, जैसा कि आप वीडियो में देख भी रहे हैं। इसके लिए हम स्टील रूल और पेंसिल का प्रयोग करेंगे और ऊपर और नीचे की तरफ हम मार्क कर लेंगे। फिर हम ऊपर व नीचे को निशानों को मिलाते हुए लंबाई में हम लाइनें उस पर लगाएंगे। लाइनें हमारी बिल्कुल बराबर हों और एक सीध में हों। लाइनें लगाने के पश्चात जॉब को हम 10-10 mm के ऊपर से लेकर नीचे तक के मार्क लगाएंगे और उसके ऊपर फिर हम डॉट पंचिंग उस पर करेंगे। वीडियो में आप देख भी रहे हो कि 10-10 mm के गैप पर हम उस पर मार्किंग कर रहे हैं। इस प्रकार हम सभी लाइनों पे मार्किंग कर लेंगे। फिर उन लाइनों को आपस में लेफ़्ट से लेकर राइट तक उनको मिला लेंगे और इस प्रकार हमारी पेंसिल से मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी। अब हम जॉब को एनुअल पे रखेंगे और डॉट पंच का प्रयोग करते हुए उसके ऊपर हैमर के द्वारा चोट लगा के उस पर पंचिंग करेंगे। यह पंचिंग जब हम वेल्डिंग करते हैं तब हमें बीड को सीध में लगाने में हेल्प करते हैं। इससे हमारी जो बीड है वह सीध में लगती है और हम आसानी से अपनी जो बीड है उसको लगा सकते हैं। अगर हम बिना पंचिंग के वेल्डिंग करेंगे, क्योंकि हम अभी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में वेल्डिंग को सीख रहे हैं, अभी लर्निंग का टाइम है, तो लर्निंग से पहले पंचिंग ज़रूरी है ताकि हमारी बीड और जो हमारा इलेक्ट्रोड है इन पंचिंग लाइनों के बीच में रहे। पंचिंग हमारी हो चुकी है, आप देख भी रहे हैं कि हमने पंचिंग बराबर कर ली है। अब हम वेल्डिंग मशीन को चालू करके आपको वेल्डिंग करने के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम अपनी जो जॉब को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पोजीशनर पर सेट कर लेंगे। एक टांका नीचे की तरफ और दूसरा टांका दूसरी तरफ उस पर हम लगा देंगे ताकि जो हमारी जॉब है वह हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ठीक रहे, ताकि वह हिले डुले ना और हम आसानी से वेल्डिंग उस पर कर सकें। टैकिंग हमारी हो चुकी है। अब हम आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रोड को हमें कैसे और इन लाइनों के बीच में कैसे चलाना है। ऊपर से नीचे की तरफ जो हमारा इलेक्ट्रोड है वह 70 से 80 डिग्री के एंगल पर हो। एक लाइन हम यहाँ पे लगाएंगे, बीच में गैप हम रखेंगे। ये वीविंग करते हुए और छोटी आर्क का प्रयोग करते हुए हम अपनी इस बीड को पूरा करेंगे। इसके लिए हमारा जो करंट होगा वह 155 से लेकर 165 एम्पीयर का करंट होगा। राड की मोटाई इसमें 4 mm की है। हेलमेट का प्रयोग करें। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोड को हम कैसे उसमें चलाएंगे, कैसे वीविंग करते हम इलेक्ट्रोड के द्वारा बीड को पूरा करेंगे। सेफ्टी के लिए हम हेलमेट का प्रयोग करेंगे ताकि हमारे जो दोनों हैंड है वह फ्री हों और आसानी से हम वेल्डिंग कर सकें। पहले हम आर्क बनाएंगे, करंट चेक करेंगे, उसके बाद हम वेल्डिंग आपको करने के बारे में बताते हैं कि कैसे हम बीड लगाएंगे। बीड लगाते समय हमें ऊपर की पंचिंग को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप वेल्डिंग करते करते जो हमारी बीड है वह नीचे की तरफ, इलेक्ट्रोड हमारा नीचे की तरफ आ जाए और बीड हमारी ऊपर से नीचे डाउन हो जाए। तो ऊपर की पंचिंग को हमें ध्यान में रखना है और उसी पंचिंग को देखते हुए स्क्रीन में से हमें अपनी बीड को कंप्लीट करना है।
पहली बीड हमारी लग चुकी है, अब हम सेकंड रन इस पर लगाएंगे। सही बीड की है पहचान है कि जो आवाज़ है क्लियर आएगी, बीड की चटचटाहट की आवाज़। सेकंड बीड भी हमारी कंप्लीट होने वाली है। आप देख सकते हैं कि बीड कैसी लगी है। अब हम जॉब को टोंग से पकड़कर और चिपिंग हैमर के द्वारा बीड के ऊपर से स्लैग हम साफ़ करेंगे। आंखों की सेफ्टी के लिए वाइट गॉगल का प्रयोग ज़रूर करें। आप देख सकते हैं कि हमारी बीड रिपल वाली और बिल्कुल सीध में लगी है, ऊपर और नीचे की दोनों बीड हमारी। ठंडी होने के बाद इसको हम वायर ब्रश से क्लीन कर लेंगे। अब हम आपको बाकी की दो बीड भी लगा के दिखाते हैं। दोबारा से हम टैकिंग करेंगे। और दोबारा से इस पे बीड हम लगाएंगे, वीविंग करते हुए, इलेक्ट्रोड को 70 से 80 डिग्री के एंगल पे रखते हुए। इलेक्ट्रोड हमें डाउन रखना है। वीविंग करते हुए हम अपना तीसरा रन कंप्लीट कर लेंगे। अब हम फोर्थ इस पे बीड इस पे लगाएंगे। दोबारा आपको ध्यान में दिलाना चाहता हूँ कि 4 mm का हमने इलेक्ट्रोड यूज़ किया है, क्योंकि जॉब की जो थिकनेस है वह 10 mm की है। करंट जो हमारा रहेगा 155 से लेकर 165 एम्पीयर के बीच हमारा करंट इसमें रहेगा। स्ट्रेट पोलैरिटी का हम प्रयोग करेंगे। सेफ्टी के लिए हम हैंड ग्लव्स, चेहरे की सेफ्टी के लिए हेलमेट, एप्रन का यूज़ करेंगे और सेफ्टी शूज़ का हम प्रयोग करेंगे, ताकि इसमें जो स्पैटर उड़ते हैं हमारे बॉडी के ऊपर ना लगें। बीड हमारी लग चुकी है। अब हम इसको आगे की तरफ रख के इसका जॉइंट तोड़ लेंगे और एनविल पे रख के दोबारा से इसकी हम स्लैगिंग करेंगे। चारों बीड हमारी इस पे लग चुकी है। बीड के ठंडा होने के बाद इस पे हम वायर ब्रश लगाएंगे और हमारी अपनी जो जॉब है उसको हम क्लीन कर लेंगे। बीड आप देख सकते हो रिपल वाली बिल्कुल सीध में बीड लगी है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।